जय माता जी। आप सबको होली की ढेर सारी बधाइयाँ। आने वाला साल आप सबके लिए मंगलमय और कल्याणकारी हो। रंग और खुशियों के त्यौहार होली में होलिका दहन का खास महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस रात को भी दीपावली और शिवरात्रि की तरह दैवीय शक्तियाँ जागृत रहती हैं। दो ऋतुओं का संधिकाल होली बड़ा ही विलक्षण पर्व है। इसमें लौकिकता और पारलौकिकता दोनों ही सूत्र समाहित हैं। यह ब्रह्म बाह्य सुख से ज़्यादा अंतर्मन के आनंद का काल है। इस रात्रि में शब्द योग को साधना बेहद ही प्रभावशाली हो जाता है और ऊपर से उतरने वाली उन ब्रह्मांडीय ध्वनियों का श्रवण सहज ही हो जाता है जो सृष्टि के विस्तार का कारक माना जाता है। आत्मा का तत्व भी शब्द है, इसी को नाम और ब्रह्मनाद भी कहते हैं। होलिका दहन के पश्चात स्वयं की इंद्रियों पर काबू पाकर निरंतर अभ्यास से दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, जिसे शिव नेत्र भी कहते हैं, जागृत हो सकता है, जो दोनों आँखों के मध्य विराजित सूरत की दृष्टि कही जाती है। यह रात्रि आत्मा के जागरण की प्रमुख रात्रियों में शुमार है। आंतरिक क्षमता के विस्तार का पावन बेला होली पर नकारात्मकता का उन्मूलन कर अपना जीवन रूपांतरित कर सकते हैं। इसी विशेषता के कारण लिंग पुराण में फाल्गुनिका अर्थात फाल्गुन पूर्णिमा को भी ऐश्वर्य प्रदायक कहा गया है। प्राचीन मान्यताएं इस रात्रि में मदन मोहन की उपासना से जीवन को रूपांतरित करने की सरगोशी करती है। यह पर्व रति और कामदेव का पर्व भी माना जाता है। जीवन में समस्त प्रकार की निराशा और का कारण देह में काम की शक्ति का भ्रमित और असंतुलित होना होता है, क्योंकि देह में काम चक्र की कामना का केंद्र है, जिसे साध कर मनुष्य चाहे तो मोक्ष पाले या विषय वासनाओं में फंसकर सांसों की पूंजी को जाया कर दे। इस पर्व को अग्निदेव का पर्व भी कहा जाता है। यह पर्व मान्यताओं के अनुसार मनु का जन्म भी होली पर ही हुआ था, अतः इसे मनवादी तिथि भी कहा जाता है। कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म भी इसी दिन हुआ था। काठ्यगुह्य सूत्र के अनुसार प्राचीन काल में होला कर्म विशेष पर्व था, जिसके देवता राका यानी पूर्ण चंद्र देव हैं, और यह पर्व महिलाओं को सौभाग्य प्रदान करने वाला भी माना जाता है। आध्यात्मिक मान्यताएं लाल रंग या गुलाल में ही ब्रह्म दर्शन की एक झलक मानती हैं। मान्यताओं के अनुसार होलिका की पूजा करने के बाद उसे जलाना चाहिए और फिर इसकी 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इससे समस्त रोग और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर होता है। होलिका जलाने के दौरान उसमें मिठाइयाँ और 7 प्रकार के अनाज जैसे गेहूँ, जौ, चने की बालियाँ डालने की परंपरा रही है। अनाजों की नई पैदावार हर घर में खुशियाँ लाती हैं और लोग घर की सुख समृद्धि की कामना के लिए होलिका दहन के दौरान अनाज की बालियाँ डालते हैं। ऐसा माना जाता है कि पहला अनाज ईश्वर और पूर्वजों को भेंट करने से पूरे साल घर में उनका आशीर्वाद और सुख समृद्धि तथा खुशहाली बनी रहती है। होलिका दहन के दर्शन करने से राहु केतु और शनि आदि ग्रहों के दोष भी शांत रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। माता रानी आप सबको सुखी रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय माता जी।